रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। सैलाब मुतासरा के लिए बहुत दुख हो रहा है और अभी भी बारिशों का सिलसिला चूँकि जारी है, तो अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि परवरदिगार रहम करे हम सब पर और ये मुसीबत जो बनी हुई है बारिशों के सिलसिले में ये ख़त्म हो और गरीब आदमी जिसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो सुकून की सांस ले। वैसे तरतीब के हिसाब से जो हमारा मज़मून था वो कोई और था, लेकिन ये मौसमियात को मद्देनज़र रखते हुए हमने चेंज किया। आज हमारा मज़मून होगा लाल किताब। लाल किताब क्या होती है? लाल किताब अंग्रेज़ के ज़माने में इसको ये लागू थी और ये चलती थी उस वक्त। तो अंग्रेज़ का यार निज़ाम मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। अंग्रेज़ ने लाल किताब जो बनाई थी उसको एक यूँ समझ ले कि वो एक ख़तरनाक चीज़ थी बहुत सारे लिहाज से। उस लाल किताब में ये होता था कि पटवारी हल्का के जितने भी उसके जो मवाज़ियात हैं यानी मौज़ा है, उनमें जो लोग रहते हैं उनका हवाला उसमें होता था। उनके पास जानवर कौन कौन से हैं और कितनी मिक़दार में हैं, बैल कितने हैं, गाय कितनी हैं, भेड़ें कितनी हैं, बकरियां कितनी हैं, ऊँट कितने हैं, गधे कितने हैं, ट्रैक्टर कितने हैं, साइकिल कितने हैं, हल कितने हैं, और यानी औज़ार जो इस्तेमाल होते थे, गाड़ियाँ कितनी हैं, किसी के पास कोई गाड़ी मोटरसाइकिल कार अगर उस ज़माने में होती थी या अब भी वही है, तो ये सारा रिकॉर्ड उसमें मौजूद होता था लाल किताब में। अब इसमें एक मसला ये होता था कि एक फ़ायदा गवर्नमेंट को ये होता था कि उससे किसी आदमी की मालियत का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये कितनी हद तक मालदार है और क्या ये टैक्स का वाजिबुल अदा है या नहीं है। और दूसरी जो उसमें बड़ी बात थी वो आम पब्लिक के लिए थी। गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता था और आम पब्लिक को ये फ़ायदा होता था कि उसमें फ़र्ज़ करो किसी इलाके में कोई नागानी मुसीबत आ गई, आग लग गई, पानी आ गया, बारिशें आ गईं, या कोई और बीमारी वबा आ गई, तो इस हिसाब से वो अंग्रेज़ जो थे अफीसर जो होते थे वो, या उसके पाकिस्तान के बाद भी कुछ अर्सा ये चली, पाकिस्तान बनने के बाद 10-15 साल चली, फिर उसके बाद ख़त्म हो गई। तो उसमें ये कर लेते थे कि देखते थे लाल किताब को उठाकर पटवारी, यानी फ़र्ज़ करो एक मौज़ा में कोई मुसीबत आ गई, कोई तकलीफ़ आ गई, पानी आ गई, ये 4 मौज़ू में मवाज़ात में आ गई, तो वो उनके मुल्हिकन साथ में लगते हुए पड़ोसी मौज़ू की जो है पटवारियों को बुलाते और कहते कि आप लाल किताब ले आओ। तो पटवारी और कुछ नहीं लाता था, खाली लाल किताब एक रजिस्टर टाइप होता था वो लेके आता था। वो कहते थे कि साथ साथ में फ़लाँ गांव में हमें क्या क्या सहूलत इस मुसीबत के मुतल्लिक़ मिल सकती है। तो वो किताब को देखते थे और उस हवाले से उसको जांचते थे कि हमें इसमें से हल चाहिए, हमें इसमें से ट्रैक्टर चाहिए, हमें इसमें से आदमी चाहिए, बैल चाहिए। उस वक्त तो बैल गाड़ी का निज़ाम था और बैल हल भी जोतते थे बैलों से, और खुदाइयाँ भी बैलों से होती थी, बांध भी बैलों से बांधे जाते थे उसके। तो उस मुसीबत के हिसाब से वो उसमें करीबी गांव को वो वहाँ से वो चीज़ें निकाल के यानी अवेल करके फिर उस मुसीबत ज़दा गांव में जाके उसका इस्तेमाल करते थे और लोगों को काफ़ी हद तक मुतासर होने से बचाते थे। अभी हमारा यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान का अभी जो सूरत हाल है, अभी सूरत हाल ये है कि एक तो वो लाल किताब इन्होंने ख़त्म कर दी और मेरे ख़्याल में मुझे नहीं लगता कि 95% पटवारियों को उसके फ़िल करने का तरीका आता हो कि इसे फ़िल कैसे किया जाता है। तो वो तो रही दरकिनार, और उसकी जो तकलीफ़ थी वो भी लोग आज भुगत रहे हैं सैलाब की सूरत में कि कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। दूसरा मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट पिछले 4 महीने से काला टून लगाए हुए है कि बारिशें आ रही हैं, बारिशों का सिलसिला आ रहा है और इसमें ये जो है ना गीले कपड़ों के साथ अब बिजली के खंभे वगैरह या वायर वगैरह को ना छुएं, नदी नालों से परहेज़ करें वगैरह वगैरह, ये काला टून लगी हुई। और आपको पता है कि अरबों रुपए का इसको यानी ये ऐड ये मिल रहे कंपनियों को।
अब जब 4 महीने से आपको पता है कि ये मामला हो रहा है तो अरबों रुपए कॉलर टून पे लगाने के लिए, हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को, कोई कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा लोगों को कॉलर टून सुनने में। लोग उसको वैसे फ़ोन को रख देते, जब वो वाइब्रेट करता है, कॉल अटेंड होती है तो वो उठाते हैं। इस लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, अगर लोग सुन भी लें तो क्या करेंगे? तो इसको चाहिए था कि ये अरबों रुपए एड्स पे देने के बजाय ये इलाके के जहाँ जहाँ ज़्यादा ख़तरा है वहाँ पे ड्रेनें हैं, रास्ते हैं, पानी के निकासी के नाले हैं, तो ये पैसा वहाँ पे खर्च कर देते। अगर ड्रेनें हैं, देहातों में बड़ी बड़ी ड्रेनें होते हैं जो पानी की निकासी के लिए काम आती हैं, जो यानी पहाड़ों से पानी को दरिया में डालती हैं, तो उसकी सफाई वगैरह के लिए ये फ़ंड मुख्तस कर देते, अपने डिवीज़न वाइज दे देते। जिन इलाकों में सेवरेज की सिस्टम है, शहरों में सेवरेज की सिस्टम है, उनकी सफाइयाँ शुरू कर देते। तो इससे कम अज़ कम मेरे नज़दीक 50% नुकसान कम होता। 50% नुकसान हमारा बच सकता था अगर कॉलर टून के बजाय हम उनकी बर वक्त लोगों की मदद कर देते। फ़र्ज़ करो कि ड्रेनें ख़राब थीं, बंद थीं या कहीं से टूटी हुई थी, तो अभी नुकसान कैसे हुआ? नुकसान इस तरह हुआ कि जब पानी ड्रेन में आया पहाड़ से, तो एकदम से ज़्यादा पानी आ गया, तो ड्रेन के जो किनारे थे वो टूटे हुए थे, तो पानी बाहर निकला। जैसे ही पानी बाहर निकला तो उसने काफ़ी सारे देहातों को, जो उसके आसपास देहात है, उसको डुबो दिया। कच्चे मकान होते हैं, बारिशों की वजह से वैसे पिघली हुई थी दीवारें, तो उसकी वजह से ये नुकसान हुआ। अब अगर ये पैसे वहाँ पे ख़र्च करने के बजाय, अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या गवर्नमेंट का फ़ायदा है और क्या नुकसान है, लेकिन पब्लिक का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक तो अरबों रुपए चले गए हमारे, और दूसरा हमारे लोगों को का नुकसान हुआ, उससे कोई नहीं, उससे किसी ने, यानी उसके ऊपर किसी ने कोई पैसा खर्च नहीं किया। अब अगर वो पैसा ड्रेनों की मरम्मतें पे लगाया जाता, नालों की सफाइयों पे लगाया जाता, ड्रेनों की सफाइयों पे लगाया जाता, तो यकीन माने कि हमारे अपने इलाके में काफ़ी हमने टूर किए, इलाकों के जहाँ जहाँ हम जा सकते थे गए, तो वहाँ पे जब हालात देखे तो बहुत सारे गांव फ़कत इसलिए डूब गए कि वहाँ पर पानी की जो निकासी थी वो, उसमें दरख्त बहुत ज़्यादा थे, गंद घास चारा वगैरह, ये यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पानी को रुकावट पैदा करती थी। और साथ में किनारे जो थे वो पानी बारिश के ज़्यादा आने की वजह से इतने अरसे से किसी ने उसको संभाला नहीं है ड्रेनों को, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुतासर हुए। और सिर्फ सफाई ना होने की वजह से काफ़ी सारे गांव जो है वो ज़ेर आब आ गए। और पटवारी का इसमें एक किरदार है कि पटवारी बर वक्त जो है वो अपने इलाके का विज़िट करे, और उस में हर किस्म की अगर कोई सैलाबी मामलात हैं या वबा है कोई, तो उसके बारे में वो फ़ौरन इंतज़ामिया को, यानी अपने तहसीलदार साहब को रिपोर्ट करेगा कि ये मामलात मेरे गांव में हो रहे हैं, उसमें जो है ड्रेनों की सफाई नहीं हुई, और उनमें जो है बंद जो है वो टूटे हुए हैं, ड्रेनों के किनारे टूटे हुए हैं। तो पटवारियान साहबान भी अगर उनको कोई काम कहा जाए तो वो अपनी ज़िम्मेदारी लेते हैं, वरना पटवारी इस चीज़ का भी ज़िम्मेदार होता है कि अगर शहर में कोई यानी अमवात होना शुरू हो गई बीमारी की वजह से, जानवरों की या इंसानों की, तो वो फिलफौर उसकी रिपोर्ट करे, जो कि नहीं की जाती। दूसरा ये है कि अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले, कुर्बानी से पहले से ये शुरू है हमारे इलाका में, जनूबी पंजाब में, मशरक़ी पंजाब का तो मुझे नहीं पता, पर जनूबी पंजाब में और पूरे सरे की बेल्ट में कम से कम यहाँ पे जानवरों में जो गाय या बैल है, उनमें एक बीमारी थी कि उनके जिस्म पे दाने निकल आते थे, तो वो फिर फटते थे, और फटने के बाद जानवर कमज़ोर होने लग जाता था, और ये वायरस जो है वो दूसरे जानवरों में मुंतकिल हो रहा था। तो आज तक ना तो किसी इंतज़ामिया ने कोई इसके ऊपर कुछ कहा कि यार इसकी कोई बंदोबस्त करे, ये जो शुरू हो रही है तो कोई वैक्सीन वगैरह का इंतज़ाम करें, लोगों को बेचें उसको। अब लोगों के जानवर भी मर रहे हैं, इससे नुकसान जो होगा वो फिर वही मईशत पे आएगा कि दूध लोगों के पास नहीं होगा, दूध से कितने कारोबार हो रहे हैं ये आप सब जानते हैं। मीट नहीं होगा लोगों के पास, तो मीट से कितने कारोबार हो रहे हैं वो नहीं मिलेगा। दूसरा, वो मज़दूर ज़मींदार जो इन्हीं पर जिसका गुजारा है, मवेशियों का, जिसकी घर का निज़ाम चलता है, तो उसका घर बैठ जाएगा। तो बर वक्त एक चीज़ के बारे में ये नहीं करेंगे, बाद में उसके नुकसान की मद में किसी के 10 जानवर मर जाते हैं, किसी के 20 जानवर मर जाते हैं, किसी के 5 मर जाते हैं। तो अगर ये 5-10 हज़ार रुपया उसको दे देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए लाल किताब को मेरे ख़्याल में फिर से बहाल करना चाहिए। लाल किताब एक कीमती चीज़ है,
और उसकी मदद लेनी चाहिए। और हर पटवारी को उसको फ़िल करना सही मानों में उसको यकीनी बनाना चाहिए कि वो उसे फ़िल करे और ये मुतासरीन की मदद करें जितनी हद तक हो सकता है। चाहे 10 रुपए तक आप कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आप 10 रुपए कर रहे हो या कोई और 10,000 कर रहा है। आप अपनी तरफ से जितना हो सके मदद करें लोगों की। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोगों के हाल देख रहे हैं, हमारे अपने इलाके में बहुत हालात बहुत ख़राब हैं। इसलिए जितनी हद तक मुमकिन हो सके मदद करें लोगों की। और अच्छी बात है मदद करना एक दूसरे की। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया ताकि हम एक दूसरे की मदद करें और हमें करनी चाहिए। और दुआ करें परवरदिगार से कि इन मुसीबतों से छुटकारा मिले। आज की व्लॉग में मैंने रेवेन्यू की बात के अलावा भी काफ़ी सारी बातें की, उसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने की। हो सकता है मेरी बात इंतज़ामिया तक पहुंच जाए और कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। वीडियो थोड़ी टाइम के बाद इसलिए आ रही है कि मेरी मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा है ये सैलाब और बारिशों की वजह से, तो मैं बर वक्त अपलोड नहीं कर पा रहा। फिर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके वीडियो अपलोड हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।